गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के जो टॉपिक है जो आज हम जानने वाले हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा ओम्स लॉ। ये दोनों टॉपिक को अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि पूरे कंसेप्ट आज हम इन दोनों टॉपिक के समझने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले एक बार हम रिकॉल करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, क्योंकि वहां से आपको चीज आसान हो जाएगी। हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस की पहले डिफिनेशन पे आप मत जाइए, डिफिनेशन समझने जाइएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। पहले आप इसकी फॉर्मूला के देखिए, फॉर्मूला से ही हम डिफिनेशन को बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को पहले तो V से रिप्रेजेंट किया जाता है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला। तो यही से डिफिनेशन बनाते हैं कि पहले नंबर तो हमने जाना कि किस प्रकार से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहां पर एक सवाल बनता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कैसे? क्या अपने आप इलेक्ट्रॉन बहने लग जाएगा? जो चार्ज है वो क्या अपने आप मूव करेगा या कोई उसे धक्का देगा तो होगा? यहां पर सवाल बनता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसी को कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का काम ही है कि फ्लो करंट को मूव कराना, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना, चार्ज को मूव कराना। मूव तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी हम चार्ज को मूव करा पाएंगे। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज मूव नहीं होगी। इस बात को अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। जैसे आप एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि दो टंकियां देख लीजिए यहां पर। एक टंकी यहां पर पूरी भरी हुई है पानी से और दूसरी टंकी आधी भरी हुई है। तो यहां पर क्या होगा? बहाव जो होगा पानी का वो किधर से किधर होगा? क्या इधर से इधर बहने लगेगा? नहीं। बहाव जो होगा ये देखिए, यहां से पानी इधर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर डिफरेंस है पानी में। हमेशा हाई से लो की ओर कोई भी चीज मूव करती है, तो यहां पर पानी भी हाई से लो की ओर बहेगी। तो इस प्रकार से बहते बहते एक समय ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और दोनों जब बराबर हो जाएंगे पानी, इस टंकी में और इस टंकी में, दोनों टंकी में जब पानी बराबर हो जाएगी तो मूव करना बंद कर देगी, पानी बहना बंद हो जाएगा अपने आप। ये तो एक एग्जांपल के रूप में है कि जिस प्रकार पानी देखिए कैसे हाई फ्लो में बह रहा है, उसी प्रकार से करंट भी तभी मूव करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहीं हम जो हमारे घर में जो बिजली बिल आता है, हम बिजली बिल पे करते हैं, तो किसके लिए हम पे कर रहे होते हैं बिजली बिल? क्योंकि वहां पर बिजली करंट को मूव करने के लिए वहां से पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तब आकर के हमारे घर में करंट जो होता है फ्लो होता है। तो हम पैसा दे रहे होते हैं, बिजली बिल जो होती है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस को हम दे रहे होते हैं, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोवाइड करती है, तो यहां पर करंट मूव होता है। आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं चीजों को। तो यहां पर फॉर्मूला से आप डिफिनेशन कैसे समझेंगे? पहले नीचे आएंगे कि वह क्यू मतलब है चार्ज। चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस।
इस प्रकार से यही चीज यहाँ पर लिखी गई है शब्द वर्ड में, सेंटेंस में, कि चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क लग रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए अब आते हैं डिफिनेशन पे कि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या कहता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बात लिखी गई है जो कि मैंने यहां से बताई कि पर यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना वर्क डन लगा है, वर्क डन कहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम बोल रहे होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है इस टर्म से आप अच्छी तरीके से समझ गए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, करंट नहीं बहेगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते। आगे क्या है, आगे चार्ज जो है, यहां पर चार्ज है, चार्ज में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, वो क्या है, चार्ज है। तो चार्ज को मेजर किससे किया जाता है, तो मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। क्या, किससे, तो वोल्ट मीटर से चार्ज को मेजर किया जाता है। आगे आते हैं एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, तो होती है वोल्ट। वोल्ट की एसआई यूनिट, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होगी वोल्ट। तो यहां पर एक टर्म से 1 वोल्ट को हम समझना, 1 वोल्ट की क्या डिफिनेशन होगी। 1 वोल्ट कहता है कि जब, यहां पर भी एक डिफिनेशन समझने से पहले यहां पर एक फॉर्मूला को समझ लीजिए कि 1 कूलॉम चार्ज फ्लो होने में जितना जूल काम करना पड़ेगा उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब 1 कूलॉम चार्ज को फ्लो होने में 1 जूल काम करना पड़ेगा, तो 1 वोल्ट उसको कहा जाता है। यह है 1 वोल्ट की डिफिनेशन। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ए मूविंग 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, ये हो गया 1 वोल्ट। आगे आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है जॉर्ज साइमन नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1827 में लाया गया। जॉर्ज साइमन के द्वारा उसमें ओम्स लॉ कहता है कि हम जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा मतलब कि करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब वही हुआ। तो उसी को V इक्वल्स टू I R लिखा गया। यहां पर R आ गया क्योंकि इसको इक्वल करना था। R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू I R, ये होता है ओम्स लॉ। SI यूनिट ऑफ ओम्स होगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द SI यूनिट ऑफ ओम। SI यूनिट क्या होगी, ओम होगी इसकी, रेजिस्टेंस की। तो आप अभी के लिए क्या करेंगे, ये दोनों टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो उसको आप अभी नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक में, वीडियो को रोक करके। तो इस प्रकार हमारे जो दोनों टॉपिक थे, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, इसको हमने अच्छी तरीके से जाना और समझा चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आप इसको रिवीजन करके आइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।